हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव लूसेंट का चैप्टर है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लूसेंट में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले 4 वीडियो आपको दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। ये आपका 5वां चैप्टर है। क्या है 5वां चैप्टर? प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से और आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसरण की परिभाषा है। क्या है? प्रसरण की परिभाषा क्या है, बताइए आंसर इसका। तो प्रसरण की परिभाषा क्या है? आपका प्रसरण की परिभाषा है अर्ध प्रमेय काला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक मतलब जल के में का प्रभाव होता है। ये होता है आपका पहला, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि। तो इसका क्या आंसर क्योंकि सिकुड़ता है? तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, जल व प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। क्यों होता है? तो क्योंकि जल व प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृति होती है जब यह एक बिलियन में सब रख दी जाती है, ऐसा बिलियन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैसा? इसका ऐसा बिलियन क्या होता है? तो हाइपरटोनिक। क्या होता है? हाइपरटोनिक हो जाएगा आंसर इसका, हाइपरटोनिक हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो जब यह रखी जाती है किस में? तो एक अल्पसारी बिलियन में रखेगा, तो इसका कोशिका का आयतन बढ़ती है जब एक अपसारी बिलियन में रखा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जब फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो एक ये क्या होता है? तो इसमें आपका अंतःसेचन के कारण होता है। क्यों होता है? बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि अंतःशोषण के कारण ऐसा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। देखिए, लकड़ी के दरवाजे, आपका जो लकड़ी का दरवाज़ा गांव में बना देखा, वर्षा ऋतु में फूलने लगता है। क्यों फूलता है? तो क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? शोषण के कारण हो जाता है। इसमें भी शोषण के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु के कारण बनता है। देखिए, जब उर्वरक का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाएगा तो पौधे की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रसरण के कारण। क्या होता है? वायु प्रसरण के कारण। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में जल का परिवहन। देखिए, पौधों में जल का परिवहन होता है। देखिए, पौधों में जल का परिवहन होता है, कैसे होता है? तो आपका हो जाएगा जाइलम के द्वारा। पेड़ पौधा में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। देखिए, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। क्या हो जाता है? कैसा होता है? तो ये आपका हो जाएगा कोशिकीय जल होता है। कैसा होता है? कोशिकीय जल होता है। देखिए, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत है? देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए कितना आवश्यक तत्वों की जरूरत है? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत है। कितना जरूरत है? 16 को जरूरत है। अगला है, धान का खैरा रोग या लघुपात रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान के खैरा रोग या लघुपात रोग किस तत्व की कमी होता है? तो आपका जस्ता के कारण होता है। देखिए, धान का खैरा रोग या लघुपात रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, फूलगोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? देखिए, बताइए, फूलगोभी का आपका बीटल रोग किस तत्व की कमी के होता है कारण होता है? तो फूलगोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी कारण होता है आपका? तो हो जाएगा, बताइए आपका मोबेडियम। क्या हो जाएगा? मोबेडियम इसको बोला जाता है।
फूल गोभी का बीटल रोग क्या किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो आपका हो जाएगा मोबेडियम BO। चलिए, पत्तियों के हरी महीनतम किसकी कमी के कारण होता है? देखिए, पत्तियों की हरी महीनता किस कमी के कारण होता है? तो पत्तियों की हरी महीनता मैग्नीशियम की कमी के कारण इसका हरापन कम हो जाएगा। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किसकी कमी के कारण होता है? किसकी प्रक्रिया है? देखिए, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो इसकी किसकी प्रक्रिया है? तो आपका जल हानि की प्रक्रिया है। देखिए, जब बाष्पोत्सर्जन होगा पौधों में तो जल की हानि हो जाएगी। चलिए, तो इसका हो जाएगा जल हानि प्रक्रिया। अगला आपका जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? देखिए, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदु स्राव। देखिए, बिंदु स्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदु स्राव हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा बिंदु स्राव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाष्पो उत्सर्जन में होता है। देखिए, बाष्पो उत्सर्जन में क्या होता है? तो बाष्पो उत्सर्जन में होता है आपका पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलना। क्या हो जाता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलना क्या होता है? बाष्प उत्सर्जन कहलाता है। बाष्प उत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलना हो जाता है, बाष्प उत्सर्जन हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा 17वां क्वेश्चन है। बताइए, 17वां क्वेश्चन है। देखिए, बाष्पो उत्सर्जन यंत्र है। बाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र क्या है? तो बाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पोटोमीटर। क्या हो जाएगा? पोटोमीटर। क्या हो जाएगा? पोटोमीटर आपका हो जाएगा आंसर। बाष्प उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, पोटोमीटर हो जाएगा। पौधों में जड़ों उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। देखिए, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पौधे में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो क्या हो जाएगा? किस में होती है? तो यह हो जाएगा आपका डी, पूरा पौधा में। देखिए, पूरा पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस में होती है? तो पूरा पौधा में होता है। वह दिशा जिसमें बाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है, कौन सा दिशा में होती है? तो बाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक किस दिशा में होगी? बताइए, आंसर आपका हो जाएगा निम्न नमी व उच्च तापमान। देखिए, सबसे कम नमी होगा और उच्च तापमान में हो जाएगा आपका बाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी में होगा। मतलब आपका जल्दी पानी सूखेगा अगर तापमान हाई उच्च रहेगा तो, और निम्न नमी मतलब हल्का नमी रहेगा तो बाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पत्तियों के दो मुख्य क्या कार्य होता है? बताइए। तो पत्तियों को दो मुख्य कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। पौधों में होने वाली क्रिया में एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, पौधे होते हैं, पौधे में होने वाली प्रक्रिया जिसमें जो इनका तापमान कम कर देती है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बाष्पोत्सर्जन है। जो पौधों में प्रक्रिया होता है जिसमें आपका पौधों का तापमान कम कर देता है, तो कौन? तो बाष्पोत्सर्जन कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा 22वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकासन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 का प्रकाश संश्लेषण में होता है कि रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रात में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। चलिए, अगला आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत है? तो इसमें सही हो जाएगा आपका, बताइए। तो इसका डी इसमें सही हो जाएगा। धूप, पनहरित जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो बाष्पो सभी को होता है। जल, धूप, पर्णहरित होता है। चलिए, सभी का होता है। अगला है आपका बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन है जो बाहर निकलता है। क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? देखिए, असत्य बोल रहा है। देखिए, असत्य कौन सा कथन है? तो बताइए, आप इसको बताइए। तो असत्य है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। ये असत्य है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में
O2 का उपयोग होता है, ये असत है। क्या है? असत है। चलिए क्या है? असत है। देखिए असत पूछ रहा है, कथन असत है, तो ये हो जाएगा कथन असत। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, CO2 का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश होता है। ये सब सही है। आपका एक गलत है, थ्री आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की प्रथम चरण क्या होता है? तो प्रथम चरण पर आपका हो जाएगा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। चलिए अगला है आपका, बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की आपका सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपका हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। क्या होती है? दर होती है लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, तो बैगनी में हो जाएगा आपका। देखिए प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम दर होती है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में, सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में। चलिए हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? देखिए हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है, वह क्या है? कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरे रंग के पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है, तो हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपका दिन में होगा। कब होगा? तो प्रकाश संश्लेषण आपका केवल दिन में होता है। कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपका केवल दिन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? देखिए 31वां है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे व पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक क्रिया है जिसमें पौधे व पेड़ का खाना तैयार होता है। किसमें? तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव लूसेंट का बायोलॉजी भाग का 5वां चैप्टर का अगला क्वेश्चन है आपका 33वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? बताइए इसका आंसर कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस भाग में सर्वाधिक होती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? तो इसका आंसर हो जाएगा सही आपका पत्ती। क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। पत्ती में सबसे अधिक होती है। अगला है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है? बताइए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है आपका? कहाँ होता है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपका पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषक है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का
सूचक है, को बताइए कौन सी गैस का आप सूचक है, तो आपका हो जाएगा ये 38 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यक नहीं है। देखिए बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसकी नहीं है, ऑक्सीजन की। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस क्या है, तो ऑक्सीजन है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस ऑक्सीजन हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अगला है आपका बताइएगा प्रकाश ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से, तो आती है आपका जल से। कहाँ से आती है, जल से आती है, जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक हो जाएगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन बताइएगा ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, श्वसन कहलाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन। ऐसी क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है आपका, श्वसन कहलाती है। श्वसन माप यंत्र क्या होता है, देखिए श्वसन किससे मापा जाता है ये बताया जा रहा है, तो श्वसन माप तंत्र आपका होता है, क्या होता है, देखिए श्वसन माप तंत्र होता है रेपियोमीटर। क्या होता है, रेपियोमीटर श्वसन मापन यंत्र होता है रेसिपियोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस मुक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, श्वसन के अंतर्गत। क्या होता है, श्वसन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दिया जाता है क्योंकि ये यात्री के समय CO2 छोड़ते हैं। क्या होता है, ये यात्री के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी चलते यात्री रात्रि को पेड़ के नीचे नहीं सोने के लिए बोला जाता है। अगला है आपका ATP क्या अभिप्राय क्या है, तो ATP क्या है का मतलब, इसका ये है डायरेक्ट आंसर। तो ATP मतलब होता है, क्या होता है बताइए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, ATP क्या होता है, ATP होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बताइएगा 48 क्वेश्चन हो गया, 39वां क्वेश्चन है। देखिए आपको 39वां क्वेश्चन है आपका बताइए अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अनऑक्सी श्वसन में आपका अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अंतिम उत्पाद क्या होता है, देखिए देखिए ये होता है अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, और ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, तो ऑक्सी श्वसन में आपका अंतिम उत्पाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, CO2 और जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 और जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि बताइए भूमि में सबसे अधिक गहराई पर जो बीज बोया जाता है तो वो अंकुरित नहीं होता है, क्यों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्यों नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बताइए इसमें वायु नहीं मिल पाती है, इन्हें वायु नहीं मिल पाती है, इसी चलते ये अंकुरित नहीं हो पाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, देखिए कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कौन सा होता है, तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है आपका क्या होता है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो बताइए, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा आपका? तो ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद हो जाएगा आपका, बताइए, पायरुविक अम्ल। क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल। क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल हो जाएगा अंतिम उत्पाद ग्लाइकोसिस का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका साइटोकिनिन एक पादप हार्मोन है। कौन है? निम्नलिखित में से साइटोकिनिन पादप हार्मोन है। 2,4-D क्या है? बताइए, 2,4-D क्या है? तो आपका 2,4-D क्या होता है? एक खरपतवार नाशी होता है। 2,4-D क्या होता है? खरपतवार नाशी होता है 2,4-D। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा, ये आपका सभी क्वेश्चन सभी कथन सही है। देखिए, यदि यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपचयी क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रित करती है। इसमें वृद्धि यंत्रक पदार्थ भी होते हैं। इसके प्रभाव विभिन्न संदर्यता एवं विभिन्न अंगों को अलग अलग पड़ता है। तो इसका मतलब ये सही आंसर हो जाएगा, सही। अगला है आपका, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो इंडोल एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका? ऑक्सीजन होता है। क्या? ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन। देखिए, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो ऑक्सीन है। क्या है? एक ऑक्सीन है। अगला है आपका, ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन है? ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? बताइए। तो ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है आपका? ये सही हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता होती है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। ऑक्सीन या खरपतवार को नष्ट करता है। कौन? तो ऑक्सीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो बताइए, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। ऑक्सीन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। ऑक्सीन है जो एक हार्मोन। ऑक्सीन कौन सा हार्मोन पादप? तो ये हार्मोन ऑक्सीन है जो कोशिकाओं के इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जो प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन हो जाएगा पादप हार्मोन कौन हो जाएगा? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन हो जाएगा? तो साइटोकिनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकिनिन इसका सही हो जाएगा। ये पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुपुष्टता में रखता है तथा पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एब्सिक एसिड क्या हो जाएगा? एब्सिक एसिड क्या हो जाएगा? एब्सिक एसिड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा, जो एक फल पकाने वाला हार्मोन है, एथिलीन हो जाएगा, जो UPSSC 2015 में पूछा गया है। देखिए, प्रकाश अनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो आपका प्रकाश की ओर पेड़ पौधे मुड़ जाते हैं, उसके संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा? ऑक्सीन के द्वारा किया जा सकता है। ऑक्सीन हार्मोन है जिसके द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा,
पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किससे निकाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कवक। क्या हो जाएगा? कवक से निकाले जाते हैं, कवक से निकाले जाते हैं। ये ACC 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक खरपतवार मारक है? बताइए। 2D ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 2,4-D एक खरपतवार मारक है। अगला है आपका पादप वृद्धि अनुमान। देखिए, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? JC बोस। क्या हो जाएगा? JC बोस। अगला है आपका, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? देखिए, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, यूकैलिप्टस। क्या हो जाएगा? यूकैलिप्टस। क्या हो जाएगा? यूकैलिप्टस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? वृद्धि को मापने में एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एक्सोनोमीटर प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ होता है? एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो आपका वृद्धि को मापने के लिए एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, वृद्धि को मापने के लिए। बताइए अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो जाएगा, ये किस पेड़ के अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकैलिप्टस हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में वृद्धि होती है, तो पौधे में वृद्धि होती है आपका कैसे होती है? तो पौधे में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। क्या होता है? जीवन पर्यंत हमेशा, मतलब पौधे में वृद्धि होती रहती है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर ये आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिग्माइड वक्र। क्या होता है? सिग्माइड वक्र, जो आपका गोल बनता है, आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं सिग्माइड वक्र कहा जाता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे के लंबाई के लिए वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किससे आवश्यकता नहीं पड़ती है? सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है आपका, पौधे की वृद्धि गतियाँ को प्रकाश उत्पीड़न के कारण होती है, उन्हें कहते हैं? पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश के उत्पीड़न के कारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे, क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिजियम। क्या होता है? हेलियोट्रोपिजियम। इसका सही आंसर हो जाएगा हेलियोट्रोपिजियम। अगला है आपका, वायु उत्पीड़न द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। तो वायु उत्पीड़न द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कंपानुकुचित गति। क्या हो जाएगा? कंपानुकुचन गति। यह इसका आंसर हो जाएगा सी, कंपानुकुचन गति। एक छुही हुई पत्ती की गति होती है। देखिए, आपको छुही हुई मिलता होगा जंगलों में, आप देखते होंगे छुही हुई पत्ती मुरझा जाती है इसे छूने पास। तो छुही हुई पत्ती में गति होती है, कैसी होती है? तो छुही हुई पत्ती में गति होती है, कैसी होती है? बताइए। तो ये होता है, यही होता है कंपानुकुचन गति होता है, कंपानुकुचन गति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा 76वां क्वेश्चन है आपका, स्पर्श करने पर छुई हुई पौधों की गतियाँ मुरझाई जाती है, क्योंकि क्यों होता है ऐसा? तो क्यों होता है ऐसा? बताइए, इसमें क्यों होता है ऐसा? इसमें होता है, क्यों होता है? क्योंकि पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। क्या होता है? पर्णधार की स्फीति दाब बदल जाता है, जिससे चलते वो पत्तियाँ मुरझा देती हैं। अगला है आपका,
के सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह का मुड़ना क्या कहलाता है? तो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह का मुड़ना क्या कहलाता है आपका? तो इसका क्या कहलाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? हेलियोट्रोपिज्म। क्या हो जाएगा? हेलियोट्रोपिज्म। क्या हो जाएगा? हेलियोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, किसी आधार के चारों ओर मटर के परतन और लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, किसका है? आपका मटर के परतन और लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्पर्णानुवर्तन। क्या हो जाएगा? स्पर्णानुवर्तन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सनड्यू तथा वीनस फ्लाई स्टेप कीटभक्षी पौधे में गति होते हैं। देखिए कीटभक्षी पौधे में कैसा गति होता है? तो आपका हो जाएगा स्पर्णानुकुंचनी गति। का तो है स्पर्णानुकुंचनी गति होता है, आपका कीटभक्षी पौधे में होता है। चलिए अगला है आपका, जड़े धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। देखिए पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव क्रोटोपिज्म में होती है। कैसा क्या होती है? तो पॉजिटिव क्रोटोपिज्म में होता है। क्या होता है? तो आपका अधिकांश होता है, इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश होता है। क्या होता है? अधिकांश होता है। जड़े धनात्मक भूमिवर्तन होती है तो अधिकांश होती है। मृदा जल, देखिए मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कोशिका क्रिया। क्या हो जाएगा? कोशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो उसका आंसर उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करता है उसे नाइट्रेट कहते हैं। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम है? देखिए पौधे में पत्ते के छिद्र पर जो लघु छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे रंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन एक हार्मोन है जिससे बौने पौधे को प्रयोग करके लंबा किया जा सकता है। पौधे में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? देखिए पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। देखिए पौधे में बात आती है तो पौधों में क्लोरोफिल के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो आपका क्लोरोफिल होता है। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा पूरा देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमको चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर आपका करंट भी पढ़ाया जाता है जिसका PDF डेली में दिया जाता है, आपका डेली करंट पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इसका एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर जिस पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे, और आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।